प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 का जो यूपी बोर्ड से है, यानी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 आज हम हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमने हल कर दिया था। दूसरे का पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो में आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है। यानी हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर में बताना है हमें कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद 510 बराबर फिर 92 बराबर। अब पहले हम 510 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, एक बचा, हो गया 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर 2 से या 3 से कटेगा तो 3 8 24, एक बचा, 3 पचे 15। अब इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग देंगे। 5 से 17 पचे 85। इसके बाद 17 अपनी खुद संख्या से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है यानी विषम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 एकम 17। तो इस तरह से 510 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद 92 का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 92। अब 92 का देख रहे हैं, पहली संख्या यानी इकाई की संख्या सम है यानी 2 से कटेगी। सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर 2 चौको 8, एक इधर गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 23 खुद से कटने वाली संख्या है तो यहाँ पर लिख लेंगे 23, यानी विषम संख्या है तो खुद से कटेगी। 23 से कम 23। तो यहाँ पर निकला 2 गुणे 2 गुणे 23। इसके बाद पहले हम लिख लेते हैं 510 और 92 का एचसीएफ। 510 और 92 का पहले एलसीएम लिख लेते हैं यानी लॉसम। फिर 510 और 92 का मौसा लिख लेते हैं यानी LHCF। अब देखते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो इन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है उसको छोड़कर, यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे 3, फिर गुणे में 5, फिर गुणे 17। और फिर अब देखते हैं जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का जो गुणनखंड है, इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो उभयनिष्ठ जो संख्या होती है वो तो एचसीएफ हो जाती है। तो अब इन दोनों संख्याओं को हम एक ही मानते हैं, यानी 2 और 2, 2 ऊपर नीचे दोनों हैं, 2 2, तो इसे हम केवल 2 ही मानेंगे। तो यहाँ पर इसे हमने 2 मान लिया है। फिर 3 गुणे 5 गुणे फिर 17, फिर बच रहा है 2, तो इसे लिख लेते हैं 2 और फिर गुणे में है 23। अब इसका हम
गुणा करते हैं तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 दूना 12 पच्चे 60। अब 60 में 17 से गुणा करेंगे, 17 में तो हो जाएगा 7 शून्य 0 और 7 छक्के 42। फिर 1 से गुणा करेंगे 0 6 बचा 0 2 और 6 4 10 हो गया 1020। और फिर 23 में गुणा करेंगे 23 से तो 3 शून्य 0 3 दूना 6, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 3 1 कम 3, फिर 2 में 0 से गुणा करेंगे 2 2 दूना 4, फिर 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 यहाँ पर और फिर 2 एकम 2। अब 0 6 4 3 2 आता है आंसर 23,460। तो यहाँ पर बराबर में लिख लेते हैं 23,460। इसके बाद HCF ज्ञात करना है। तो HCF वही होता है, सबसे सिंपल होता है, जो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ होती है। तो इसे एक हमने मान लिया है। जो दोनों तरफ उभयनिष्ठ होता है उसे एक ही मानते हैं, यानी ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। यहाँ पर अपने समझते हैं, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, यानी पहली संख्या का गुणनखंड में भी 2 है और दूसरी संख्या के गुणनखंड में भी 2 है। तो इसे बराबर में LCM ज्ञात करने के लिए केवल 2 ही लिखते हैं, अगर समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन दोनों का जो उभयनिष्ठ होता है उसे एक ही मानकर HCF में लिख लेते हैं और LCM में भी 2 ही मानकर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को एक मानकर, यानी इन दोनों को एक करके 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम HCF ज्ञात करते हैं। तो जो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ है जो है 2, तो केवल 2 ही दोनों संख्या में उभयनिष्ठ है, तो यानी HCF हो गया 2। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जांच। अब जांच करने के लिए सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग कर देंगे, जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF, यानी लॉसा गुणे मौसा। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या यदि A हो और दूसरी संख्या B, तो गुणनफल यानी A गुणे B और फिर बराबर में लॉसा को L से प्रदर्शित करते हैं और मौसा को S से। अब यहाँ पर पहली संख्या है 510 और गुणे में दूसरी संख्या है 92। फिर LCM है 23,460, यहाँ पर 23,460, तो लिख लेते हैं 23,460 और गुणे में HCF है 2, तो HCF लिख लेते हैं 2। अब हम इनका गुणा करते हैं यहाँ पर। तो पहला है 510 गुणे 92, तो 2 शून्य 0 2 एकम 2 2 पचे 10। फिर 9 का 9 में 0 से गुणा करेंगे 0 9 एकम 9 9 पचे 45। तो यहाँ पर जोड़ने से प्राप्त होता है 46,920। अब जो LCM गुणे HCF है उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। 23,460 गुणे 2। अब 2 शून्य 0 6 दूना 12 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4, ये भी आया 46,920। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 46,920 बराबर 46,920। तो इस तरह से हमने जांच कर लिया कि जो लॉसा और मौसा है वो सही हैं, जो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अतः सत्य है, और यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया।
अब तीसरा क्वेश्चन हम इसके बाद वाले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।